हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। ये है हमारा सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो इनसाइट इंडिया की मैगजीन का नवंबर 23 का पार्ट नंबर सेकंड जनरल स्टडी 2 का हम देखने वाले हैं। तो टॉपिक क्या है हमारा? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है स्टेट फंडिंग ऑफ द इलेक्शन। तो बेसिकली स्टेट की फंडिंग होती है इलेक्शन में। तो क्या चीज़? तो रिसेंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है DY चंद्रचूड़, उन्होंने बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में एक जजमेंट पास किया है। इसमें इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की वैलिडिटी के बारे में बताया गया है। ये डिबेट बेसिकली ट्रांसपेरेंसी लेके आती है इलेक्शन फंडिंग और वेदर इलेक्शन शुड बी स्टेट फंडेड और स्टेट फंडेड क्या है इलेक्शन का? स्टेट फंडेड ऑफ इलेक्शन है फर्स्ट टू फाइनेंशियल सपोर्ट जो आपका दिया जाएगा, गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा पॉलिटिकल पार्टी कैंडिडेट्स को फैसिलिटेट करने के लिए इलेक्टोरल प्रोसेस। एनहेंस करेगा ट्रांसपेरेंसी को और अकाउंटेबिलिटी को। रिड्यूस करेगा इन्फ्लुएंस ऑफ प्राइवेट एंड कॉर्पोरेट डोनर्स का। क्रिएट करेगा एक फेयर एंड लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर पॉलिटिकल एंटिटी। एनकरेज करेगा डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस को जो पॉलिटिकल पार्टीज काम करती हैं और मिनिमाइज करेगा रोल ऑफ ब्लैक मनी इन इलेक्शन कैंपेन। लेट्स एग्जांपल देखो, नॉर्वे है। नॉर्वे में रोबस्ट स्टेट फंडिंग सिस्टम है। अप्रोक्सीमेटली 74% इलेक्शन एक्सपेंसेस को कवर किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। पार्टीज को फंड मिलता है बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन द प्रीवियस इलेक्शन। जर्मनी में बेसिकली पब्लिक फंडिंग दी जाती है पॉलिटिकल पार्टीज को जो बेस्ड है परफॉर्मेंस इलेक्शन के बेसिस पे। एडिशनली सिटीजन्स वॉलेंटरली कंट्रीब्यूट करते हैं परसेंटेज ऑफ देयर इनकम टैक्स टू द पॉलिटिकल पार्टी ऑफ देयर चॉइस। अब दूसरी कंट्रीज जहाँ पे प्रैक्टिस प्रिवेलेंट है जैसे कनाडा, फ्रांस, ब्राज़ील एक्सेट्रा, वहाँ पे भी ये चीज़ें आती हैं। अब जैसे आप अलग अलग व्यूज़ दे सकते हो स्टेट फंडिंग फाइनेंसिस के ऊपर। जैसे इंद्रजीत गुप्ता कमेटी है, सपोर्ट करते हैं स्टेट फंडिंग को फेयर पॉलिटिकल लैंडस्केप के लिए। स्पेशली आप बेनिफिट कर सकते हैं स्मॉलर पार्टी को। रेकमेंड करता है स्टेट फंड्स को जो एक्सक्लूसिवली आपके रिकॉग्नाइज करते हैं नेशनल और स्टेट पार्टीज को। और पोस्ट फंडिंग है जो इन द फॉर्म ऑफ फ्री फैसिलिटीज़ हैं पार्टीज और कैंडिडेट्स को दी जाती हैं वो चीज़। चैलेंजेस क्या है इम्प्लीमेंट करने में स्टेट फंडिंग? लेट्स से आप पैसा डाल तो दोगे, तो उस केस में लेकिन चैलेंजेस क्या क्या आएंगे? फिजिकल चैलेंज हो, स्टेट स्पॉन्सर आप इलेक्ट्रो फंडिंग करोगे तो फिजिकल डेफिसिट हो जाएगा, कितना पैसा दोगे उस? फंड्स का डाइवर्जन होगा। स्टेट इलेक्शन फंड है वो डाइवर्ट होंगे, रिसोर्सेज होंगे क्रूशियल से। जैसे हेल्थ, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, वहाँ से पैसा निकालना पड़ेगा तभी आप इसमें डालोगे। ऑपरेशनल चैलेंजेस हैं, एस्टेब्लिश करोगे आप कंसेंसस क्राइटेरिया फॉर फंड डिस्ट्रीब्यूशन, कितना किसको दिया जाना चाहिए वो कैसे डिसाइड होगा। स्टेट फंडिंग का मिसयूज हो सकता है बेसिकली स्टेट सब्सिडीज डाइवर्ट करने के लिए फंड्स को, सारी चीज़ें। रेगुलेटरी हर्डल्स क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपोज करेगा स्टेट फंडिंग को। लिमिटेशंस लगाएगा प्रोहिबिट और चेक करने के लिए कैंडिडेट के एक्सपेंडिचर्स। लिमिटेड बेनिफिट्स, इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी डेफिसिट है, लिमिटेड होगा जो बेनिफिट करेगा स्टेट फंडिंग से इलेक्शन। करंट मेथड्स क्या है फंडिंग इन इंडिया की? इंडिविजुअल पर्सन है, पॉलिटिकल पार्टी बेसिकली लीगली रिसीव कर सकते हैं डोनेशन किसी भी इंडिविजुअल से और उसको रिबेट भी दी जाती है उस केस में सेक्शन 29B में। इनडायरेक्ट स्टेट फंडिंग जो नॉन डायरेक्ट फंडिंग मेथड है, जैसे फ्री मीडिया एक्सेस हो गया, पब्लिक वेन्यू एक्सेस हो गया, रैलीज, सब्सिडाइज और फ्री ट्रांसपोर्ट हो गया, ये सारी चीज़ें भी दी जाती है। कॉर्पोरेट फंडिंग, कॉर्पोरेट डोनेशंस दिए जाते हैं गवर्नमेंट को जो कंपनीज एक्ट 2030 में आ गए। इलेक्ट्रल ट्रस्ट है, नॉन प्रॉफिट एंटिटीज होती हैं, क्रिएटेड की जाती हैं सिस्टमेटिकली कलेक्ट करने के लिए वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द इंडिविजुअल और डोमेस्टिक कंपनी। अब नीड देखते हैं, नीड क्या है स्टेट फंडिंग की? ट्रांसपेरेंसी इशू। पहले अब जो अभी करंट फंडिंग सिस्टम है ना उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। सिंगल पोर्शन आता है अनडिस्क्लोज सोर्सेज से जिसमें आपके इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स आ गए जो डोनर की डिटेल्स होगी वॉयलेट करते हैं ट्रांसपेरेंसी प्रिंसिपल्स। पॉलिटिकल पार्टी रजिस्ट करती है ट्रांसपेरेंसी को अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। करप्शन और क्रोनी कैपिटलिज्म है। एग्जिस्टिंग जो फंडिंग है इसमें अननोन डोनर्स होते हैं आपके, लार्ज कॉरपोरेशंस आ गए आपके, कॉर्पोरेट लॉबीज आ गई, क्रोनी कैपिटलिज्म आ गया, तो इस चीज़ को लेके आता है। फेयरनेस कंसर्न्स, जो वेल्थियर कैंडिडेट्स होते हैं और पार्टीज होते हैं जिन्हें सब्सटेंशियल फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं वो अनइवन प्ले करते हैं, मतलब एक तरह से एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रहती, वो ज़्यादा पैसा खर्च करके जनता को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। वायलेशन ऑफ लॉ एंड रेगुलेशंस, गाइडलाइंस, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ फंडिंग सोर्सेज का, तो जो गाइडलाइंस इलेक्ट्रिक कमीशन ऑफ इंडिया की और जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की, उन सबको वायलेट किया जाता है।
अब सजेशन क्या है स्टेट फंडिंग के लिए? नेशनल इलेक्टोरल फंड। टीएस कृष्णामूर्ति ने प्रपोज किया कि आप बेसिकली कंट्रीब्यूशन करो सारे डोनर से एक जगह पे, और जो फंड डिस्ट्रीब्यूट करो इलेक्शन रिजल्ट के बेसिस पे। ऑडिट ऑफ पार्टी अकाउंट्स, जो वेंकटाचार्य कमेटी है, उसके रिकमेंडेशन थी स्टेट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाना चाहिए ऑडिटिंग और डिस्क्लोज करने में पार्टी की इनकम और एक्सपेंडिचर, जिस मैंडेट फॉर फंडिंग नहीं है आपके उस हिसाब से। एक्सपेंडिचर कैप्स, एनफोर्स करो आप एक्सपेंडिचर लिमिट्स को पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, इम्प्लीमेंट करो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो इसकी रिकमेंडेशन देगा, कैप लगाओ उस पर, इतना इससे ऊपर खर्च नहीं कर सकते। इम्प्लीमेंटेशन करना स्टेट फंडिंग का इलेक्शन की ट्रांसपेरेंसी के लिए एक वर्दी गोल है, जो कंटिजेंट है बेसिकली फेयर फंड डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से, और जो बेसिकली पार्टीज है फंक्शन करते हैं डेमोक्रेटिकली और अकाउंटेबल होते हैं पब्लिक फंडिंग। क्रिटिकल रिक्वायरमेंट होती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से इलेक्शन स्पेंडिंग, और पब्लिक फंडिंग इम्प्लीमेंटेड की जाती है उस हिसाब से। अब एक और टॉपिक आता है, बिहार डिमांड फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। बिहार अब क्या बोल रहा है, वो मेरे को कश्मीर की तरह स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस दो, कश्मीर का तो हट गया है लेकिन उसकी तरह चाहिए। अब स्पेशल कैटेगरी स्टेटस होता है क्या? प्रोविजन आपका बेटरमेंट और प्रोटेक्शन ऑफ पीपल बैकवर्ड रीजन। बेसिकली प्रोविजन है जिसमें आप बेसिकली बेटरमेंट, उनके उत्थान के लिए, और प्रोटेक्शन करते हैं उनके बैकवर्ड रीजन के राइट्स। राइट्स क्लासिफिकेशंस क्या सेंटर के द्वारा दिए जाते हैं, इसमें डेवलपमेंट है उन स्टेट्स का, जियोग्राफिकल और सोशल इकोनॉमिक डिसएडवांटेज होती है। इंट्रोड्यूस किया गया था 1969 में द रिकमेंडेशन ऑफ फिफ्थ फाइनेंस कमीशन। स्टेटस था पहली बार कोटेड किया गया जम्मू कश्मीर को, असम, नागालैंड को 1969 में। आर्टिकल 371 टू 371 जे क्या बोलते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें स्पेशल प्रोविजन आते हैं 12 स्टेट्स के, जिसमें आपकी महाराष्ट्र हो गया, गुजरात है, नागालैंड है, असम है, मणिपुर है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल, गोवा, कर्नाटका। तेलंगाना क्या है, न्यूएस्ट स्टेट ऑफ इंडिया है, जो कोडेड करता है स्टेटस, और ये कार्ड आउट होता है अनदर स्टेट का, आंध्र प्रदेश निकला है ना। क्राइटेरिया क्या है एससीएस के लिए? हिली और डिफिकल्ट एरियंस आपके, लो पॉपुलेशन डेंसिटी है, साइजर शेयर और ट्राइबल पॉपुलेशन है, स्ट्रेटजिक लोकेशंस अलोंग विद द इंटरनेशनल बॉर्डर्स, इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चरल बैकवर्डनेस है, और नॉन वाइबल नेचर है स्टेट फाइनेंस, ये क्राइटेरिया होने चाहिए आपके स्पेशल स्टेट के लिए। डिफरेंस क्या है स्पेशल स्टेटस में और स्पेशल कैटेगरी? एक्ट के थ्रू आता है ये ग्रांटेड किया था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा, एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है गवर्नमेंट। एग्जाम्पल क्या है? जम्मू कश्मीर है, स्पेशल स्टेटस एंजॉय करता है अंडर द 370 बिफोर द 2000, अब तो खत्म हो गया, पहले एंजॉय करता था। नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है। एप्लीकेबिलिटी, स्पेशल स्टेटस सब्जेक्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में, ये ऑल्टर और रिवोक किया जा सकता है आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के हिसाब से। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस टिपिकली आपका इनरिस्ट नहीं करता कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये लेस रिजिड होता है, ज़्यादा सब्जेक्ट होता है एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजंस में। एप्लीकेबल होता है स्टेट्स पे जो लिस्टेड होते हैं स्पेसिफिक आर्टिकल्स में। प्राइमली एप्लीकेबल होता है स्टेट जो जियोग्राफिकल और सोशल इकोनॉमिक डिसएडवांटेज फेस करते हैं, तो क्राइटेरिया आपका नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के हिसाब से। एम्पावर करते हैं लेजिस्लेटिव और पॉलिटिकल राइट्स को। प्राइमरली डील करते हैं इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल एस्पेक्ट से, जो ऑफर करता है फिजिकल बेनिफिट और असिस्टेंट आपके डेवलपमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट्स। बेनिफिट क्या है आपके स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में? सेंटर का सपोर्ट क्या है? इस स्टेटस के हिसाब से जो गवर्नमेंट है 90% फंड है स्कीम्स, वो सेंटर स्पॉन्सर्ड होते हैं, और जो रेगुलर स्टेट्स हैं उनको 60 से 75% फंड मिलते हैं सेंटर से अंडर द सेम स्कीम, बाकी उन्हें खुद का मैनेज करते, लेकिन स्पेशल में 90% मिलता है। अनस्पेंड मनी होता है जो स्टेट का, वो एससीएस में प्रोविजन होता है उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये स्टेट्स इंजॉय करते हैं एक सिग्निफिकेंट कंसेशन एक्साइज कस्टम इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स पे। ऑब्जेक्टिव क्या है इसमें? जो रिकग्निशन है एसेंशियली बेनिफिट करती है सर्टेन बैकवर्ड्स को, और जो आपकी हिलिटेरियंस है, स्ट्रेटजिक इंटरनेशनल बॉर्डर्स है, इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्ड है। ये ऑब्जेक्टिव क्या है? आप एस्पिरेशन देखो पीपल्स ऑफ बैकवर्ड रीजन की, क्या वो इस हिसाब से काम करते हैं, उनके प्रोटेक्ट करता है उनके कल्चरल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को, डील करता है डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ एंड ऑर्डर कंडीशन से, प्रोटेक्ट करता है इंटरेस्ट ऑफ लोकल पीपल। बिहार मांग क्यों रहा है ये चीज़? सबसे पहली बात इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है। अबाउट वन थर्ड ऑफ बिहार पॉपुलेशन लिव्स इन पॉवर्टी। स्टेट हैव लो पर कैपिटा जीडीपी ऑफ अराउंड 554,000, मार्किंग इज वन ऑफ द इंडिया's poorest state. Impact of bifurcation. Bihar's bifurcation lead to industrial decline, with the many industry moving to the Jharkhand.
रिजल्ट इन फ्यूअर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, बेरोजगारी है वहाँ पे। नेचुरल चैलेंजेस, बेसिकली हमेशा बाढ़ आती रहती है नॉर्थ में और सूखा पड़ता रहता है साउथ में, इम्पैक्ट करता है एग्रीकल्चर को, लाइवलीहुड्स को। नीड फॉर वेलफेयर फंडिंग, बिहार का चीफ मिनिस्टर हाईलाइट करते हैं कि हमें ज़रूरत है एस के लिए, हम सिक्योर कर सके अप्रोक्सीमेटली 2.5 लाख करोड़ वेरियस वेलफेयर मेजर्स के लिए ओवर द 5। लैक ऑफ रिसोर्स, बिहार आर्ग्यू करता है कि लैक ऑफ द नेचुरल रिसोर्स है यहाँ पे, कंटिन्यूसली वाटर सप्लाई है, इरिगेशन के लिए कंट्रीब्यूट किया जाता है अंडर डेवलपमेंट बेसिकली। अदर स्टेट डिमांड, स्टेट लाइक आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा also want SCS, क्योंकि आंध्र प्रदेश सिटीज साइट्स आर रेवेन्यू लॉस आफ्टर बाइफर्केशन। आंध्र प्रदेश का कहना है तेलंगाना को मतलब तोड़ने के बाद हमारा क्या है, रेवेन्यू लॉस हो रहा है हमारे उसमें। और उड़ीसा ने पॉइंट किया नेचुरल डिजास्टर आते हैं यहाँ पे, लार्जर ट्राइबल पॉपुलेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट ने रेफरिंग किया है 14th FC रिपोर्ट, जिसमें कंसर्न रिजेक्ट किया है इनके रिक्वेस्ट को, और बेसिकली स्टेट किया है कि किसी भी स्टेट को ये स्टेटस नहीं मिलेगा। इस द बिहार डिमांड जस्टिफाई, एक बार चेक कर दे क्या बिहार को सच में मिलना चाहिए। देखो बिहार मीट द मोस्ट SCS क्राइटेरिया, बट जो हिली टेरियंस और जियोग्राफिकल डिफिकल्टी एरियाज है वो क्रूशियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। और रघुराम राजन कमेटी ने बिहार को प्लेस किया था लीस्ट डेवलप्ड कैटेगरी, और सजेस्ट की थी न्यू मेथोलॉजी बेस्ड ऑन मल्टी डायमेंशनल बड़े लोकेशंस के लिए, जो रिविजिटेड किया जाता है एड्रेस करके सोशल इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस को। जो बेसिकली सेंटर के स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस को इफेक्ट करता है। अब कंक्लूजन में क्या देखें, देखो बिहार अलग अलग मीटिंग्स के बाद ये सारे क्राइटेरिया मीट कर भी रहा है, लेकिन इसमें हिली एरिया नहीं है यहाँ पे। जो नीड है रिविजिटिंग करने के स्टैंडर्ड्स को, यहाँ पे ज़रूर। रघुराम राजन कमेटी ने सजेस्ट किया था कि आप एक्सप्लोर करो अल्टरनेटिव फंडिंग मॉडल बेस्ड ऑन द मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स, और आप एड्रेस करो बिहार की नीड्स जो रिक्वायर अर्जेंट सपोर्ट फॉर द पॉवर्टी एलिमेंट। टारगेटिंग एड लो आप डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए और एग्रीकल्चर के लिए। पॉलिसीज है आप अट्रैक्ट करो, यहाँ पे पॉलिसीज बनाओ जिससे इंडस्ट्रीज यहाँ पे अट्रैक्ट हो सके, जनरेट कर सके अनएम्प्लॉयमेंट। ये SC स्टेटस है वन ऑफ द सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन बेसिकली दूसरों को भी आप चीज़ें, दूसरी भी चीज़ें आपको देखनी चाहिए। सेंटर के फाइनेंस पर डिपेंड होने की बजाय आप और भी चीज़ें देखो। नेक्स्ट था वुमेन इन द इंडियन जुडिश, क्वेश्चन में आया था इसका 2022 में। तो जो रिप्रेजेंटेशन है वुमेन्स का इंडियन जुडिशरीज में, वो हायर पोजीशन पे लिमिटेड है, और ये क्वेश्चन लेके आता है जेंडर इक्वलिटी का लीगल सिस्टम। देखो जो रिप्रेजेंटेशन है आपका सुप्रीम कोर्ट में, ओनली 10 वुमेन्स हैं अभी तक जो अपॉइंटेड की गई है सुप्रीम कोर्ट में सिंस द 1989। और करंटली आउट ऑफ द 33 सुप्रीम कोर्ट जजेस, 3 आर द वुमेन। रिप्रेजेंटेशन क्या है हाई कोर्ट, अमंग द 25 हाई कोर्ट्स इन द इंडिया, none currently has the female chief, किसी में भी फीमेल चीफ जस्टिस तो है ही नहीं। रिप्रेजेंटेशन इन हाई among the total 25 high courts in India, none currently has a female chief justice, except for the Gujarat High Court. The Department of Justice report that out of the 782 working high court judges, only 107, 13% are women. Representation in lower judiciary. 2018 की स्टडी ने रिवील किया कि वुमेन रिप्रेजेंटेशन रिलेटिवली हायर है 27%, लोअर डिक्रीज करता है सिग्निफिकेंटली हायर अपॉइंटमेंट्स। इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2022 ये भी देखते हैं, ओनली 30% हाई कोर्ट जजेस, 35% सबऑर्डिनेट जजेस। रीजन क्या है लोअर रिप्रेजेंटेशन वुमेन जुडिशरी का, जुडिशियल रूल आर्टिकल 233 मैंडेट करता है 7 ईयर ऑफ द कंटिन्यूअस प्रैक्टिस फॉर द डिस्ट्रिक्ट जज एलिजिबिलिटी। मिनिमम एज और मैक्सिमम एज क्राइटेरिया लिमिट करता है वुमेन की अपॉर्चुनिटी, मैरिज और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, चैलेंज होती है वुमेन के लिए इस एज ग्रुप। लीकिंग पाइप सिंड्रोम वुमेन फेस करती है obstacle ट्रांस के हिसाब से लोअर होता है आपका हाई जुडिशियल लेवल, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, पर्सनल चॉइसेस हो गई लोगों की, वर्क लाइफ कॉन्फ्लिक्ट हो गया, एडवोकेट सपोर्ट हो गया, कंट्रीब्यूट करता है आपका मिड करियर ड्रॉपआउट्स के साथ। ओपेक रिक्रूटमेंट प्रोसेस है आपका, जो कॉलेजियन सिस्टम्स है वो लैक करता है ट्रांसपेरेंसी, आपकी एलिजिबिलिटी है, सिलेक्शन क्राइटेरिया है क्लियर।
क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं जो अपॉइंटमेंट्स डिपेंड करते हैं फेवरेबल इवैल्यूएशंस, पर्सनल नेटवर्क्स। लैक ऑफ द सपोर्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर, इनसफिशिएंट फैसिलिटीज आपकी टॉयलेट से लेके मैटरनिटी लीव तक जो कंट्रीब्यूट करते हैं एक हाई इटरेशन रेट अमंग द वुमेन लोग। बेसिकली स्पोर्ट्स में ये चीज़ें भी नहीं। पेट्रियार्की इन सोसाइटी, डीप सीटेड पेट्रियार्की होते सोसाइटी के अंदर कंट्रीब्यूट करती है अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वुमेन, hostile atmosphere होता है within the courtroom करता है वो। No women reservation, absence of the reservation policies for the women in court, Supreme Court limit the opportunity for women। impact क्या है, low representation उनका जुडिशरी, prejudices in the judgment, lack of the gender perspective leads to prejudice in the argument or judgments। High Court of Madhya Pradesh granted the bail to the molester, the condition that he will get a tie, rakhi tied by the victim। Efficiency in the legal reasoning, insufficient representation hampers the legal system understanding। जून 22 में ग्रांटिंग की गई थी बेल रेप एक्यूज्ड को कर्नाटका हाई कोर्ट आफ्टर रेप बिहेवियर ऑफ द विक्टिम, क्योंकि वो आइडली बिहेव कर रहा था। ट्रस्ट डेफिसिट, लो रिप्रेजेंटेशन रेज करता है क्वेश्चन अबाउट द लेजिटिमेसी ऑफ द कोर्ट्स एज रिप्रेजेंटेटिव सोसाइटी। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, जेंडर सेंटिनाइजेशन लीगल एजुकेशन की तरह काम करता है, जैसे ऑल इंडिया बार एग्जाम जो करेक्ट पेट्रियल की माइंडसेट है रेकमेंड करता है अप्रूवल नेम्स। रिजर्वेशन, कंसीडर करो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फॉर द वुमेन इन सुपीरियर जुडिशरी विदाउट द कॉम्प्रोमाइज मेरिट। फॉर्मर चीफ जस्टिस है इंडिया एन वी रमन, उन्होंने बैक किया था 50% रिप्रेजेंटेशन है वुमेन्स सोसाइटी। जेंडर बाय टास्क टास्क फोर्स, एक कमेटी एस्टेब्लिश की जजमेंट जुडिशरी में जो ज़्यादा ओपन और एड्रेस कर सके जेंडर डायनामिक्स। मेंटरशिप सिस्टम, इम्प्लीमेंट करो मेंटरशिप सिस्टम फॉर द सीनियर वुमेन जजेस और लॉयर्स के लिए जो गाइड कर सके यंगर पीयर्स। कंडक्ट करो रेगुलर इनफॉर्मल मीटिंग्स फॉर डिसीजंस challenges faced by the women judiciary। होल्डिंग द रूल्स, रिकॉग्नाइज करो सोसाइटिकल और फैमिलिकल प्रेशर्स वुमेन के ऊपर सेट करती है रूल्स अकॉर्डिंगली। और कंसीडर करो एक लोअर द मिनिमम एज रिक्वायरमेंट फॉर डिस्ट्रिक्ट जज अपॉइंटमेंट्स के लिए। बेनिफिट्स क्या होंगे यहाँ पे रिक्रूट करने, इंक्रीज इंक्लूसिवनेस एंड बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिग्निफिकेंट वुल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। जेंडर डाइवर्सिटी बेंच रिफ्लेक्ट करेगा एक बायस फ्री जुडिशरी। रिजर्वेशन ऑफ वुमेन जजेस एक मैसेज देगा ओपननेस और एक्सेसिबिलिटी, कोर्ट्स को ज़्यादा अप्रोचेबल बनाएगा वुमेन्स के लिए। एक एम्पैथेटिक अप्रोच होगी स्पेशल डील करने के लिए क्राइम अगेंस्ट द वुमेन। एक डाइवर्स बेंच बेसिकली डाइवर्स एक्सपीरियंस होगा पर्सपेक्टिव के हिसाब से। सेंसेस ऑफ वुमेन जजेस के एनकरेज करेगी एंकर वुमेन करने के लिए ये करियर। रीजन क्या है, वुमेन हैव बीन फेसिंग अ सिस्टमैटिकली प्रेजुडिस इन द इंडियन सोसाइटी और एक मेजर रीजन है लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन का, और ये बेसिकली एनकरेज करते हैं। HC verdict, local representation in the private sector। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने वैलिडेट की 2020 का हरियाणा गवर्नमेंट का लॉ, जिसमें हरियाणा गवर्नमेंट ने बोला था कि 75% रिजर्वेशन दिया प्राइवेट सेक्टर में हरियाणा स्टेट के रेजिडेंट्स के लिए। लोकल रिजर्वेशन क्या था, देखो टिपिकली ये पॉलिसी और लॉ है जो बेसिकली रिजर्व करता है सर्टेन परसेंटेज ऑफ जॉब्स को, अपॉर्चुनिटीज को और बेनिफिट्स को इंडिविजुअल्स के लिए जो लोकल रेजिडेंट है उस सिटी के या स्टेट के। हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट एक्ट बोलता क्या है, लॉ मैंडेट्स ने बोला था कि कंपनीज है विद 10 और मोर एम्प्लॉयज रिजर्व द, जो कंपनीज में 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज है वो रिजर्व करोगे 75% जॉब, जिसमें आप 30,000 से कम सैलरी दे रहे हो कैंडिडेट्स के लिए स्टेट के। और जो एम्प्लॉयर है उनको रजिस्टर करनी पड़ेगी एलिजिबल एम्प्लॉयज़ को द लेबर डिपार्टमेंट्स, मतलब वहाँ से आप हायर करोगे लेबर डिपार्टमेंट के पोर्टल से लोगों को। सिमिलर जो डोमिसाइल था जॉब रिजर्वेशन का वो एग्जिस्ट करता था दूसरे स्टेट्स में भी, आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश झारखंड में। वाई द कोर्ट इनवैलिडेटेड द लॉ, वॉयलेशन है आर्टिकल 16 का, लॉ वॉयलेट करता है आपके राइट्स को, आप रिजर्व करते हो 75% प्राइवेट सेक्टर को हरियाणा रेजिडेंट्स के लिए। गवर्नमेंट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बेस्ड ऑन द रेजिडेंस, बेसिकली रेजिडेंस के बेसिस पे हम डिस्क्रिमिनेट थोड़ी ना कर सकते। आप ऐसा थोड़ी ना बोल सकते हरियाणा में फैक्ट्री लगाए तो इधर के बंदो। हरियाणा गवर्नमेंट क्लेम करता है अंडर द आर्टिकल 6
और ये बेसिकली डीम्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल है बाय लॉ। वायलेशन क्या है आर्टिकल 9? कोर्ट है क्रिटिसाइज करता है इम्पोज करने के लिए एक्सेसिव कंट्रोल ऑन द प्राइवेट एम्प्लॉय और क्रिएट करता है एक इंस्पेक्टर राज और इम्पेयर द इंडिविजुअल राइट अंडर द आर्टिकल 90. Private job are the skill based and analytical, and citizens have the fundamental right to work anywhere in the India. What does the Constitution say? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इस चीज़ में गारंटी देता है जब की फ्रीडम होगी मूवमेंट और कॉन्सिक्वेंटली एम्प्लॉयमेंट की, वो विद इन द इंडिया है डेवलप प्रोविजंस के हिसाब से। 40 क्या बोलता है? ये प्रोवाइड करता है इक्वलिटी आपकी लोगों के सामने रिस्पेक्टिव प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से। 15 क्या बोलता है? डिस्क्रिमिनेशन आपका बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ बर्थ। 15 क्या बोलता है? गारंटी देता है कि कोई भी बर्थ प्लेस आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 19 क्या बोलता है? श्योर करता है सिटीजन्स हैं फ्रीली मूव कर सकते हैं थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। बेनिफिट्स क्या है? लोकल रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर। एक्सेप्शंस क्या है कॉन्स्टिट्यूशन? जो रिजर्वेशन है वो बेस्ड ऑन द डोमिसाइल होती है, जो अलाइन करती है आर्टिकल 16 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रोवाइड करती है अपॉर्चुनिटी लोकल्स को जो बेसिकली नेगेटिव एक्सटर्नली लेके आते हैं जॉब। इक्वलिटी विद इन द सोसाइटी। रिजर्वेशन आपका लोकल जॉब्स प्रमोट करता है इक्वलिटी विद इन द सोसाइटी। और आप अगर फोकस कर रहे हो लो स्टेटा जॉब्स द लाइन विद इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, तो ये आउटलाइन करता है आपका आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपकी पॉलिसीज हैं प्रमोट करती है सब्सटेंशियल इक्वलिटी, स्पेशली एक पब्लिक सेक्टर जॉब्स में जहाँ पे आपके अपॉर्चुनिटीज क्या है लिमिटेड होते हैं। आप सुटेबल सॉल्यूशन दे सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, लेट्स से इन द फेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। जो आपकी स्लो जॉब क्रिएशन है, लोकल जॉब रिजर्वेशन, वो सुटेबल सॉल्यूशन है एड्रेस करने के लिए इन चैलेंज। स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है इस केस में? आंध्र और तेलंगाना अंडर द सेक्शन 371 डी और लोकल जॉब रिजर्वेशन अलाइन करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। बूस्ट द लोकल इकोनॉमी। जो लोकल जॉब रिजर्वेशन पॉलिसी है उनका एम था कि एम्पावर करो आप लोकल यूथ को, डिस्करेज करो माइग्रेशन को और एड्रेस करो एग्रीरियन क्राइसिस को जो लोकल अनरेस्ट से आता है, रिड्यूस करके एम्प्लॉयमेंट को। कॉस्ट सेविंग्स क्या कंपनीज के लिए? हायर करेंगे लोकल एम्प्लॉयज़ को तो रिलोकेशन कॉस्ट नहीं देनी पड़ेगी कंपनीज को। पोटेंशियली लोअर ऑपरेशनल कॉस्ट होगी आपकी, जो कॉस्ट सेविंग है वो पास कर दी जाएगी कस्टमर को थ्रू द रिड्यूस। इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। जो लोकल एम्प्लॉयज़ हैं लाइकली मोर फेमिलियर होते हैं लोकल लैंग्वेज से, कल्चर से, बिजनेस एनवायरनमेंट से और एनहेंस करेंगे प्रोडक्टिविटी को, एफिशिएंसी को वर्क प्लेस। ग्लोबल प्रैक्टिसेस क्या थी? ये पॉलिसी इन लाइन होती है ग्लोबल प्रैक्टिसेस के हिसाब से। जैसे कंट्रीज है यूएस है, वहाँ पे यूएस सिविल राइट एक्ट है। कनाडा में द एम्प्लॉयमेंट इंक्वायरी एक्ट जो प्रोवाइड करता है रिजर्वेशन प्राइवेट जॉब्स। अब इशू क्या था इसमें? कैन ट्रिगर द एक्सोडस ऑफ इन्वेस्टर्स। बेसिकली लोकल जॉब रिजर्वेशन है may lead to an exodus of the domestic and multinational investors, especially in the sector like auto and IT. जैसे हरियाणा विटनेस करता है 30% ड्रॉप इन द इन्वेस्टमेंट इन 2020 ड्यू टू द लोकल रिजर्वेशन इनटू द लॉ। और ये इम्पैक्ट करता है इसकी रैंकिंग को भी स्टेट्स में इन टर्म्स ऑफ द न्यू इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स। आप इस चीज़ को देख सकते हो। अफेक्ट द एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज। बेसिकली तो फोकस होता है ऑन द सन ऑफ सोयल और द रिस्ट्रिक्शन ऑन द फ्री मूवमेंट ऑफ द मैन पावर कैन एडवर्सली अफेक्ट द एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज इन इंडिया। अगर आप ये देख के चलोगे कि मैन पावर को एक स्टेट से दूसरे स्टेट मूव नहीं होने, हम तो यहीं रह के काम करेंगे, तो जो आपके एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री स्टेट्स है उसको अफेक्ट करेगा। एक्सट्रीम टैलेंट क्रंच। अगर आप इम्पोज कर दोगे रिजर्वेशन गिग्स और प्लेटफॉर्म कंपनीज, तो इसका रिजल्ट क्या है? जो सेवरल टैलेंट क्रंच हो जाएगा। बेसिकली आप कहीं और से अच्छा टैलेंट लेके आ सकते हो लेकिन आपके पास लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज यहाँ रह जाएंगी। लीगल इश्यूज। बेसिकली जो पावर है स्टेट्स क्रिएट करने का डोमिसाइल्स और कंडीशन फॉर एम्प्लॉयमेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है प्रोविजन फॉर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ओनली पार्लियामेंट एम्पावर कर सकती है ऐसे लॉज। 75% रिजर्वेशन ऑल्सो गोज बियॉन्ड द रिजर्वेशन। जो सेलिंग लिमिट आपकी 50% ऊपर जा रहा है। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है एबलिश करता है रेजिडेंट एज ए क्राइटेरिया फॉर जॉब। जैसे कुछ एक्सेप्शंस हैं जैसे आंध्रा, मणिपुर, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश के लिए। पर प्रमोट रीजनलिज्म। लोकल जॉब रिजर्वेशन पॉलिसीज क्या है? क्रिएट है यूनिटी इन द डाइवर्सिटी में। पोटेंशली ये क्रिएट करता है लोकल वर्सेस नॉन लोकल का डिवीजन। अंडरमाइंस मेरिटी सिस्टम, जो अंडरमाइन करता है मेरिट सिस्टम को, इफेक्ट करता है इकोनॉमिक एफिशिएंसी को और आपका जो शॉर्टेज है क्वालिफाइड वर्कर्स की इफेक्ट करता है उसको। प्रमोट करता है वोट बैंक पॉलिटिक्स को अमंग द स्टेट। अब केसेस क्या हुए थे? प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। लेजिस्लेशन फॉर सन ऑफ सोयल डीम द अनकॉन्स्टिट्यूशनल। Nanda Reddy, State of Andhra. Supreme Court affirmed the unconstitutionality of the state policy, giving the 5% extra weightage based on the medium wage.
2002 राजस्थान की सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिडेट किया था जो अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नमेंट टीचर्स था राजस्थान में, जो फेवर करता है एप्लीकेंट्स को स्पेसिफिक रूरल एरियाज। 2019 यूपी सबऑर्डिनेट सर्विसेज, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया था यूपी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशंस को, जिसमें आपकी प्रेफर्ड वुमेन से जो ओरिजिनल रेजिडेंट्स थे उत्तर प्रदेश के। अब ज़्यादा क्या है यहाँ पे स्टेट्स के लिए फोकस करने में, स्किल्स और ट्रेनिंग्स के हिसाब से। जो इकोनॉमिक रिकवरी है, एजुकेशन है प्रोवाइड करने के लिए एम्पल जॉब अपॉर्चुनिटीज़, या फोस्टर करती है कॉम्पिटिशन्स को फ्री मार्केट में, या लोकल रिजर्वेशन आपको ऑफर करती है शॉर्ट ग्रेन, वो चीज़ यहाँ पे इंटर करती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और नेशनल यूनिटी की। अब जैसे हरियाणा प्राइवेट सेक्टर कोटा लो है, इस चीज़ में आप देख सकते हैं। अब एनालिसिस ऑफ द बिल्स टू और हम द क्रिमिनल जस्टिस, बिल्स का एनालिसिस करना जो क्रिमिनल जस्टिस के हिसाब से। सेंट्रल गवर्नमेंट ने है ना इंट्रोड्यूस किया था 3 बिल प्लेस करने के लिए फाउंडेशन लॉ ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन इंडिया, आईपीसी एंड इंडियन एविडेंस एक्ट प्रोसेस। बेसिकली क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है क्या? एक सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस है और प्रोसीजर्स है जो गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश किए थे मेंटेन करने के लिए सोशल ऑर्डर, डिटर एंड मिटिगेट द क्राइम, और एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए जस्टिस। इसमें आपके लॉ इन्फोर्समेंट आते हैं, जुडिशरी आती है, करेक्शनल फैसिलिटीज़ आती हैं, वर्किंग टुगेदर टू इन्वेस्टिगेट आता है, प्रोसिक्यूट, एडवोकेट, पेनलाइज इंडिविजुअल्स आता है। अब जो what is the criminal justice? Criminal justice system is a set of the institutions procedures established by the government to maintain the social order, mitigate the crime, and administrate the justice. Need for the modernization of Indian criminal justice system. Current criminal justice system को रिफॉर्म करना चाहिए। बेसिकली contemporary legal standards हैं, वो सारी चीज़ें आनी चाहिए, जैसे introduction of community service as a present as a punishment, align with the Supreme Court ruling. बेसिकली रिफॉर्म करना चाहिए, अलाइन करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस के साथ, डिक्रिमिनेशन करना चाहिए सेम सेक्स रिलेशंस एक्सेट्रा, एड्रेसिंग द ओवरलैप्स, अगर कोई नीड है एलिमिनेट करने की इनकंसिस्टेंसी और डुप्लीकेशन तो स्पेसिफिक लॉज करने चाहिए, जैसे आईपीसी प्रोविजन हटा दो आप, वेट और मेजर्स ये चीज़ में आते हैं। देयर इज अ नीड टू रिप्लेस द ओल्ड डेफिनेशंस इन द एक्ट, जो अलाइन करता है न्यू मॉडरेटरी रियलिटीज़ के साथ, नए बिल अपडेट टर्मिनोलॉजीज रिप्लेस करते हैं अनसाउंड माइंड को मेंटल, इन सारी चीज़ों के हिसाब से इंश्योर करता है फेयरनेस और एफिशिएंसी। ओवरआर्चिंग गोल्स हैं एस्टेब्लिश करने हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो फेयर है, अनजस्ट है एंड एड्रेस करते हैं इवॉल्विंग नीड्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। रिफॉर्म्स ऑफ इंडियन क्रिमिनल लॉ, भारतीय न्याय संहिता बिल, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय सुरक्षा बिल रिप्लेस करता है इंडियन पेनल कोड 1860 को, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीपीसी 1989 को, और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। फोकस करता है रिफ्लेक्ट करने के लिए इंडियन एथिक्स, जस्टिस ओरिएंटेड, एनहेंस करता है सिटीजन प्रोटेक्शन और मॉडर्नाइज करता है एविडेंस प्रेजेंटेशंस को। सेक्शन क्या है 356 है, 55(3) है और 170 है। वुमेन एंड चिल्ड्रन सेपरेट चैप्टर डेडिकेट किया गया है, जिसमें नए ऑफेंस है जैसे फॉल्स प्रोमिसेस ऑफ मैरिज है, अनएम्प्लॉयमेंट आपकी एम्प्लॉयमेंट है सॉरी, इनिशिएट करना चिल्ड्रंस को, क्राइम मेड पनिशेबल्स में वो सारी चीज़ें, सेक्सुअल इंटरकोर्स है, फॉल्स प्रोमिसेस ऑफ मैरिज के बेसिस पे, एम्प्लॉयमेंट्स है, एक नया ऑफेंस। तो डिजिटल इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्सपेंडेड डेफिनेशंस आपके डॉक्यूमेंट्स की, एड्रेसेस की, जो न्यूअर क्राइम्स है, साइबर ऑफेंस है, सारी चीज़ें, डिजिटलाइजेशन ऑफ प्रोसेस है, एक्सेप्टेड डॉक्यूमेंट्स है जिसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स आ गए, वीडियो रिकॉर्डिंग्स आ गई, ईमेल्स आ गए, सारी चीज़। प्री ट्रायल्स क्या बोलते हैं, जो समरी ट्रायल्स आपके टाइम लिमिट्स के हिसाब से काम करते हैं। ट्रायल्स एक्सपेडिटेड होते हैं, जैसे 90 डेज़ का विंडो हो गया आपका इन्वेस्टिगेशन के लिए, जिसमें आपकी चार्जशीट फाइल की गई है। विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम्स आ गई जो आपकी स्टेट्स के द्वारा बनाई गई। बेल हो गई आपकी, जो 1/3 है आपका मैक्सिमम सेंटेंस के हिसाब से, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है वो चीज़ है। जो वीडियो रिकॉर्डिंग है सर्च और सीजर्स के हिसाब से और पुलिस यहाँ पे देती है। विक्टिम का सपोर्ट क्या होगा, जो कंपलसरी स्टेटस अपडेट्स है विक्टिम सपोर्ट पर वो चीज़ें देखी जाएगी, प्रोटेक्शन दी जाएगी, और वीडियो रिकॉर्डिंग है सर्च की और सीजर ऑपरेशन की वो दी जाएगी।
टेररिज्म और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या होते हैं? इसमें नई डेफिनेशन है टेररिज्म की फर्स्ट टाइम। आर्म रिबेलियन है, सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज़ है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, वो सारी चीज़ें। एफआईआर में 0 एफआईआर है, ईएफआईआर यहाँ पे डाली गई है। और कम्युनिटी सर्विसेज पनिशमेंट है। मैंडेटरी डिजिटलाइजेशन है एफआरए चार्जशीट्स का। मैंडेटरी यूज ऑफ फोरेंसिक सर्विसेज है। जो ऑफेंस आपका पनिशमेंट 10 और मोर। इश्यूज क्या है यहाँ पे आपके प्रपोज क्रिमिनल लॉज के साथ? भारतीय न्याय संहिता बिल है, रिफ्लेक्ट करता है जेंडर वाइज को, ट्रीटेड करता है वुमेन्स को ऐसे नीडलिंग प्रोटेक्शन रेदर देन इक्वल। ओमिशंस है आपका, मेकिंग अ मार्शल रेप ऑन द ऑफेंस, डिस्पाइट करता है रिकमेंडेशंस को जस्टिस वर्मा कमेटी के हिसाब से। क्रिमिनलाइज करता है मैरिटल रेप को, लिमिटेड केस इज लिमिटेड टू द केसेस जहाँ पे वाइफ अंडर 18 है और स्पेशल नोटेशन। रिग्रेसिव टर्मिनोलॉजी सेक्शन है जैसे आउटरेज मोडेस्टी है, आपकी एम्प्लॉय करते हैं रिग्रेसिव टर्मिनोलॉजी के हिसाब से, रिफ्लेक्ट करता है आउटडेटेड आइडियाज वुमेन के बिहेवियर और मोर्टेलिटी के बेसिस। इनकम्प्लीट प्रोटेक्शंस क्या है? बिल लैक करता है आपका सफिशिएंट रेमेडीज मैन और नॉन बाइनरी इंडिविजुअल्स के हिसाब से। और जो ऑफेंसेस आपके प्रिक्वेटेड होते हैं मेंस के द्वारा अगेंस्ट द फोकस प्राइमरली होता है आपका सेक्सुअल ऑफेंस। एम्बिग्यूटीज क्या है सर्टेन? जो इंक्लूजन आपका डिसिप्लिन मीन्स के हिसाब से मैरिजेस आप क्रिएट करती है एक एम्बिग्यूटी जजिस करने में गिल्टी और डिटरमिनेशन। कम्युनिटी सर्विस है, इंट्रोड्यूस करता है एज अ पनिशमेंट। आपकी कंसर्न अराइज होती है नॉन कंपाउंड एबिलिटी ऑफ द माइनर ऑफेंस। कंपाउंडेड ऑफेंस क्या है? क्रिमिनल ऑफेंस में विक्टिम क्या है? एंट्री करता है कॉम्प्रोमाइज एक्यूज्ड के हिसाब से और चार्जेस ड्रॉप किए जाते हैं म्यूचुअल एग्रीमेंट। डिस्क्रिमिनेटरी पावर्स क्या होती है? बिल ग्रांट करता है डिस्क्रिमिनेटरी पावर्स लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के हिसाब से। राइट टू हैंडकफ आपका, रेजिंग कंसर्न्स है, पोटेंशियल मिसयूज के हिसाब से वो सारी मेजर प्रोविजंस क्या है बिल की? इंस्टेड ऑफ डिलीटिंग द सेक्शन 377 आईपीसीसी, बेसिकली रेकमेंड करो आप पार्शियल रिटेनिंग करने के 377। पैनल ये भी बोलता है कि आप रिटेन करो ऑफेंस को जो अडल्ट्री के हैं जेंडर न्यूट्रल्स के साथ। पैनल ये भी रिकमेंड करता है आप एम्पावर करो जुडिशियल मजिस्ट्रेट को इम्पोज करने के कम्युनिटी सर्विसेज एज अ पनिशमेंट। ये रिकमेंड करता है आप रिस्ट्रिक्ट करो यूज ऑफ द हैंडकफ फॉर इकोनॉमिक ऑफेंस। पैनल रिकमेंड करता है कि आप अलो करो ऑनलाइन एफआईआर फॉर द स्टेट स्पेसिफाइड रूल। रैगिंग क्या होती है? बेसिकली प्रैक्टिस ऑफ सब्जेक्टिंग है नए स्टूडेंट्स के अगेंस्ट ह्यूमिलेट और अब्यूजिव बिहेवियर होता है। इनिशिएट करता है ग्रुप्स और कम्युनिटीज के द्वारा। वर्बल या मेंटल अब्यूज है, ड्रग अब्यूज, ड्रेस कोड रैगिंग है, पोस्टर रैगिंग है, सेक्सुअल अब्यूज है। इंक्लूजन क्या है? पार्लियामेंट्री बेसिकली स्क्रूटनाइज करना चाहिए सारे बिल्स को, गारंटी दे इस चीज़ को। आपको रीफर्समेंट पनिशमेंट्स यहाँ पे डालनी चाहिए जो इस चीज़ को देख सकते हैं। तो ये था हमारा पार्ट 2। नेक्स्ट करेंगे पार्ट 3 में।